खुश है माई। अब सुकून बात जाए घर में रे माई हमका सुकून बा। हाँ लत मर बहु खा लड़ाइया में खूब सोवा ते करे या क्या दिन रात नींद नहीं आवत रे। काहे बरे नींद नहीं आवत माई? काहे बरे नींद नहीं आवत? अरे बेटवा भला तहे सोच। हाँ माई। नितिलवा दिलवा जौने जौने गांव में जाई हाँ रो रो यह बताई कि हमारी दादी माई हमें साथ ऐसे करे बा। अरे सही कहत यह माई। बेटवा मुझसे बहुत बड़ी गलती बहुत बड़ी गलती हुई है। बल्कि रोहल का जान से मार डाल तब ठीक रहे। सही कहत यह माई। ऐसा कर हाँ माई। ले आ मोबाइल तो बताई ले आ मोबाइल दरोगा बा उस बात कही बताई चाहे जाओ है भगवती गाय सुकून से न रह गया। हेलो हेलो। कौन दरोगा बाबू? हाँ मैं दरोगा सितमलाल सक्सेना बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो? अरे साहब अब कलावती भक्ति बोला दिए। कलावती भक्त बोलो क्या काम है? साहब बड़ा जरूरी काम जितनी जल्दी हो सके मैं घर चलाते साहब। जरूरी काम है? हाँ साहब। ठीक है फोन रखो मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। जल्दी आवा साहब माई हमारा अकेले ही बा। अकेले नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते। जय राम साहब, धन निरंकार साहब, सलाम साहेब, जय हिंदू सर, गुड्डू नारायण चल साले कैसा आदमी है? ऐसे खड़ा 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 तो देख रहा हूँ। अरे जायद साहब ये आधा पागल है साहब। नहीं साहब आधा ना है पूरा पागल है। पूरा कहिए आप भगवती दारू बस खा लेते जा। पूरा पागल तो दिखाई दे रहा है। बोलो कलावती भक्त किसने बुलाई, क्या काम है? सीतमलाल सक्सेना। सीतमलाल सक्सेना तुमको करना है एक काम। सीतमलाल सक्सेना तुमको करना है एक काम और उसके बदले में मिले बहुत बड़ा इनाम। कलावती भक्तिन कहो, कलावती भक्तिन कहो करना क्या है काम जिसके बदले मुझे मिले बहुत बड़ा इनाम। बोलो क्या काम कर रहा है? देखा साहब हम भगवान भोलेनाथ बहुत बड़ी भक्ति नहीं ऐसा ये तो मानता हूँ। खैर हम घुमाए फिराए के बात ना करे साहब। सही कहा साहब हमें कहा चाहिए जौन हम नतियो नतिनिया है चाहे। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। हाँ साहब हमारे कहा करता ना हमारे कहा करता उन्हें जान दिखा चाहे उन्हें जान दिखाने के बाद करे बदले में साहब ये पूरी जगह जमीन के साथ साथ ही पूरी हवेली के साथ साथ ही कलावती पूरी जवानी तो कलावती भक्तिन थोड़ा मुझे ठंडे दिमाग से सोचने का मौका दो। सोच ले साहब बहुत फायदे में रह अकेल बालिके नहीं है ये सुबह तक जितना देखा था कुलिया पड़ा ही है साहब। अब बड़ा पैसा रखे ही साहब हमारे कहा करा साहब उन्हें जान दिखा उन्हें टमाटर जान से वो करे बदले में पूरी जगह जमीन के साथ साथ ही पूरी हवेली के साथ साथ ही कलावती पूरी जवानी तोहरे ना। कलावती भक्तिन साइड में हो जाओ मुझे सोचने का मौका दो। सोच ले साहब तार फायदा बा। ये बुढ़ी साली तो बड़ी खतरनाक दिख रही है। कह रहे मेरे नाती और नातिन की हत्या कर दो उसके बदले ये सारी जगह जमीन के साथ साथ ये पूरी हवेली के साथ साथ कलावती भक्तिन की पूरी जवानी हमारे नाम। देखने में तो साली थोड़ी बुढ़ी है लेकिन इससे भी ज्यादा बुढ़ी हो वो भी चल जाएगी क्योंकि दरोगा सितमलाल सक्सेना है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे पैसे के लिए यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान को बेच सकता है। कलावती भक्तिन इधर आओ तुम्हारा काम हो जाएगा। कब होए काम साहब? कल के कल तुम्हारा काम हो जाएगा। कल के कल? हाँ साहब आप कितने अच्छे हैं जो भी काम कहते हो आप झट से कर देते। अरे कलावती भक्तिन तुम भी तो बहुत अच्छी हो। हम अच्छी लगी साहब। बहुत अच्छी लग रही हो साहब तब तो हमारे तो बहुत जमी। अरे जम रही है नहीं जम गई है। सही कहा जम गई है सही कहा। साहब हम तो से कुछ कहा चाहिए। बोलो क्या कहना चाहती हो? बोलो बोलो क्या कहना चाहती हो?
हमारी झूले के चलिया छहाई लगाओ। उधर क्या देख रहे हो साहेब? कलावती भक्तिन, मैं तुम्हारे साथ में डांस कर रहा था और यह हरामखोर मुझे पीछे से धक्का मार रहा था। ए राहुल बा, ये हाँ, ए पागल घंटी चली धलत मर गया। क्या माई करे ते साहब पीछे धक्का मार। माई हम ना एक उदास साहेब के मारे माई। कहता रे मैं झूठ बोल रहा हूँ। माई अगर हम साहेब के मारे होते ना साहेब ये खड़े ही न होते न। और का इतने तेल मार देता है। और का माई हाँ अगर रुक हम छड़वा सब बुलाएगी। माई अगर हम साहेब के मारे हो तो साहेब अबला थाने में पहुंच गए होते न। हाँ। और का बच्चे से नहीं आओ। हाँ माई जा बहरे, जा बहरे, कुत्ते राज दरवाजा उठका दी, जा भागलत मर गया। न करत यहाँ हमका बहरे भगावत यहाँ का करत यही रे? देखत है हरिओम हरिओम तस्सद ब दरोगवा माई की मस्कत ब गाड़ी भगावती गाड़ी आज ही जा दरवाजा उठका दे। कलावती भक्तिन, वास्तव में तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। अच्छा, हाँ, फिर एक आध दिन आवा घरे, फिर देखा कलावती भक्ति या कला साहेब। ये बात है तो कल शाम को तुम्हारे घर तुम्हारी कला देखने के लिए जरूर आऊंगा मैं। शाम को हाँ, काम हो चाहे कल के कल काम भी हो जाएगा। साहब, हम शाम की तुम्हारे इंतजार करब। जा रहा हूँ, शाम की शाम को कल आऊंगा। बाय बाय साहेब, बाय बाय, टाटा बाय टाटा बाय बाय। ओहो, हाय मेरे राजा। ओहो, ए घुसा रहा घरे में तुम्हार बाबू कहा ये बहरे जाएगा थी। हम घुसा है अपना करत यहाँ देखत है ए माई अरे तू देखा अपना करत यहाँ हमका बहरन भगावत या तो का करी? माई देखा भैया अपन बियाह कैल है माई देखत है तोहरो लग्गी बज्जी चालू है माई हमरो बियाह करा तोरो बियाह कर। हाँ ऐठन गोठन चालू बा। माई हाँ? हमरो बियाह करा बेटवा तोरो बियाह हो। होए अरे बेटवा बे तोर उमरिया कितना बरे? अबे कस कम 8-10 साल करो तोर बियाह ए करा माई, दे। हम एक साल न रुका हमारो बियाह करा माई हमरो खपड़ो ई फाटत बा खबरोई फाटत भगवती कर। यहाँ आओ, आखिर हमें सिवक के बात हो रहा। क्यों नहीं माई क्यों ना ने? क्यों नहीं बा तोरो बियाह कराब खूब सुघर मेहरारू तो लई आओ। खूब सुधार हाँ, कैसे मेहरारू चाहिए? माई हमका मेहरारू चाहे तोरी की नहीं माई मैं ज्यादा निकला बहुत जमुत मात बात भाई सारी पगलाई में तो ठीक है। खड़ाओ तोर बियाह कराओ। ऐसा है बेटवा मैं जाती है काशी बनारस भोले बाबा के दर्शन करे जाई बेटवा सब पाप साफ धोई आई लौटी तोर बियाह कराए दे। ठीक है माई जाती है काशी बनारस सुबह लौट के आओ हमार बियाह कराओ हाँ। अगर हमार बियाह न कराओ माई तो का एक करे? जान ला तोहरे सिरे राबो करा लौटत है तोर बियाह कराई दे। अरे जय देवा जय देवा जय देवा ओ बियाह जय देवा जय देवा जय
दरबार तक हम भाई बहन नहीं पहुंच पाएंगे बहन। अगर तू कहे तो माता रानी की यहीं से पूजा विनती किया जाए दीदी। हाँ भैया। हे दुर्गे माँ, हाँ भाई बहन को पुकार सुनो माँ, हाँ भाई बहन का आंखों रोशनी दो माँ। तू जग की जग तारन हे माई, तू जग की जग तारन हे माई, तू जग की जग तारन। ओ तू जग की जग तारन हे माई, तू जग की जग तारन हे माई, तू जग की जग तारन। ओ किस्मत हम सब की माँ खोती, मांगी रहे नैनों की गोती। किस्मत हमें सबकी खोटी, मांगे रहे माँ ज्योति जो। किस्मत हम सब की माँ खोटी, मांगे रहे माँ ज्योति जो। तू जग की जग तारन, तू जग की जग तारन ये माई, तू जग की जग तारन ये माई, तू जग की जग तारन। अरे माँ, अगर हम भाई बहन का आंखों रोशनी नहीं दोगी माँ, तो हम भाई बहन जहाँ पे है माँ, ये जगह अपना सर पटक पटक के माँ तेरी चौखट में अपनी जान दे देंगे माँ। मेरे आंखों रोशनी दो माँ। माँ नितिन, उठ बेटा, खड़ा हो जा। मैं दुर्गे माँ बोल रही हूँ। बेटा मैं समझ सकती हूँ कि दोनों आँख का अंधा है, तू मेरी चौखट पे नहीं आ सकता, लेकिन बेटा तेरे दुख के दिन दूर हुए। और मेरी बात ध्यान से सुन, जिस जगह तू खड़ा है उसी जगह जमीन से मिट्टी उठा और वही मिट्टी अपने आंखों पे लगा ले, और वही मिट्टी अपने बहन के भी आंखों पे लगा दे। तुम दोनों के आंख में रोशनी आएगी। धन हो माँ, तेरा कल्याण हो बेटा। आपका सारा है माँ, आपने जैसा कहा है माँ, चला हूँ मैं वैसा ही करूँगा माँ। तेरी आंखों रोशनी दो माँ। भगवान, मुझे तो सब कुछ दिखाई देने लगा। अब चला हूँ यही मिट्टी अपने बहन का आंखों लगाऊंगा। आपका सारा है माँ। भैया दीदी भैया देख, माँ का आशीर्वाद से हाँ भाई बहन फिर से दुनिया देखने लगे बहन। हाँ भैया। लेकिन दीदी आज तो खुश होना चाहिए कि माँ का आशीर्वाद से आंखों में रोशनी आ गई। आपको उदास हो गई है बहन, क्या बात है? भैया आपको नहीं मालूम है भैया, आज रक्षाबंधन का त्योहार है भैया। सभी बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधेगी भैया। भैया न तो मेरे पास पैसा है और न तो राखी है भैया, मैं आपके हाथों में कैसे बांधूं भैया, इसके लिए मैं रो रही हूँ भैया। दीदी आज रक्षाबंधन त्योहार है। हाँ भैया। आज भी पहले अपने भाई कलाई में राखी बांधेगी। हाँ भैया। तू भी सोच रही है तो मैं भी राखी बांधूं। हाँ तो भैया। ठीक है बहन,
तू फिक्र मत कर, मैं जा रहा होगा तेरा मेहनत करूंगा बहन, और बाजार से तेरे लिए राखी कपड़े लेकर मैं आऊंगा दीदी। सच में भैया? लेकिन यहाँ से कहीं जाना मत दीदी। ठीक है भैया, बैठ जाओ बहन। जाइए भैया। मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो वही नीलुआ है जिसकी मुझे तलाश थी। बहुत अच्छे मौके पर मिली है, आज इसका यहीं पर काम तमाम कर देते हैं। अरे है नीलुआ साहब, जानना चाहते किस लिए आया हूँ? हाँ साहब। तो सुन मेरी बात। बोलिए साहब। अरे नीलुआ तेरी मौत बन कर के क्या कर रहे साहब? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बेटी दम मत तोड़ना, बता तेरा नाम क्या है, तू कहाँ की रहने वाली है? हमारा सक्सेना तो है जानसी कुमार है। बेटी बोल। बाबूजी, बाबूजी, मेरा नीलू है बाबूजी। नीलू है? तू कहाँ की रहने वाली है बेटी? तू कहाँ की रहने वाली है? मैं आजमपुर की रहने वाली हूँ। तेरे बाबूजी का क्या नाम है बेटी? तेरे बाबूजी का? मेरे पिताजी का नाम चमन कुमार है साहब। चमन कुमार। अगर तुम्हें मेरे पिताजी कहीं दिखा दे, उनसे कह देना उनकी नीलू अपने पिताजी की याद में रो रो कर अपनी जान दे दी पिताजी। बिटिया नीलू, तो जिस चमन कुमार को अपना संदेश भेजना चाहती है ना, आज उसी अभागे चमन कुमार की गोद में पड़। पिताजी, पिताजी आप कहाँ चले गए थे पिताजी? पिताजी, पिताजी, वो देखो मेरी माँ मुझे बुला रही है पिताजी। पिताजी, 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 पिताजी। अरे वाह रे सितमला सक्सेना, तूने तो साले हमें दुनिया ही उजाड़ कर रख दिया। जिस बेटी के लिए दिल में इतना बड़ा अरमान सजा कर रखा था कि एक दिन अपनी बेटी की बारात अपने दरवाजे पर धूमधाम से बुलाऊंगा और इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर इसकी डोली अपने कंधे से उठाकर इसके ससुराल पहुंचाऊंगा, आज उसकी बेटी को अर्थी पर सुला दिया। कसम बेटी के खून की, जब तक मैं तेरे खून से होली नहीं खेलूंगा, अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। साथी उठा बेटी की लाश, ले चल खंडाले पर। मैं जा रहा हूं कमीने सितमलाल के पास। साहेब बात का है बहुत हड़बड़ाना है। अबे बात ही कुछ ऐसी हो गई। आज मैं नीलुआ की हत्या कर रहा था, अरे बाप रे। इतने में डाकू सुल्तान सिंह आ गया। वो मुझे देख लिया है अभी, वो मेरे पीछे पड़ चुका है। अब लागत बाटे साहेब पिलाई जाबे। अबे छोड़ सारी बात, बचबे ना। चल रहा थाने के अंदर बैठकर आराम करूंगा। कोई भी आता है तो किसी से मत बताना कि दरोगा से तमला सक्सेना यहाँ पर है, ठीक है ना? किसी से मत बताना।
जय हिंद। चौकीदार थाने में कौन है? साहब इस समय थाने में दरोगा सीतमलाल सक्सेना जी हैं साहब। दरोगा सीतमलाल सक्सेना, उधर चलो। इन्हें देखिए, ऐसे ऐसे देश के रक्षक हैं, इन्हें क्या मालूम कि हल्के में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, अभी मैं इन्हें जगाता हूं। अरे ओ दरोगा सीतमलाल सक्सेना, अरे ओ दरोगा सीतमलाल सक्सेना। जय सर, आइए सर, बैठिए आइए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। देखो, क्या बात है सर? उधर डाकू सुल्तान सिंह तहलका मचा रखा है और इधर तुम थाने में बैठकर आराम से चैन की नींद सो रहे हो। मेरी बात मानो, उसका पीछा करो और बहुत जल्द उसे गिरफ्तार करके जिंदा या मुर्दा मेरे हवाले करो। सर, मुझे 24 घंटे की मोहलत चाहिए। मैं 24 घंटे के अंदर डाकू सुल्तान सिंह को जिंदा या मुर्दा ला करके आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। मैं तुम्हें 24 घंटे का मौका दे रहा हूं, लेकिन एक बात याद रहे दरोगा सीतमलाल सक्सेना, अगर 24 घंटे के बाद तुम डाकू सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करके मेरे हवाले ना किए तो ये जो वर्दी पहन रखे हो ना, इस वर्दी को उतार कर मेरे टेबल पर रख देना और इस थाने से चले जाना। ठीक है सर, समझ काश गए? ऐसा ही होगा। मैं जा रहा हूं। जय हिंद सर। जय हिंद। चौकीदार साहेब। उधर सुल्तान सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है जी साहेब। और इधर एसपी साहब का आदेश है कि सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करना है। हाँ साहेब। ये बता, मैं उसे गिरफ्तार करने जाऊंगा, मुझे जिंदा छोड़ेगा? गिरफ्तार करे जाए। अरे साहेब, गिरफ्तार करे की बात करता, पहले नंबर से गिरफ्तार न कही पऊगा। अरे वो पाए आपका तो चाप के तो मार डाए। सही कह रहा है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसे गिरफ्तार करने नहीं जाऊंगा। देख जो सामने झाड़ी दिखाई दे रही है, इसी झाड़ी में तू भी मेरे साथ चल, उसी में छुप जाते हैं। 1 हफ्ते तक छुपे रहेंगे, मामला शांत हो जाएगा तो वहीं से अपने घर निकल जाऊंगा और अपना ट्रांसफर किसी दूसरे थाने में करा लूंगा। साहेब, हाँ। वही झाड़ी में 1 हफ्ता तक छुपा रहबे, 1 हफ्ता तक खाबे पीबे का हम। बे साले, खाने पीने की बात कर रहा है, पहले जान बचाने की कोशिश हमरा कर। भूख लागल। चल साले, नहीं तो कोई आ जाएगा। कहाँ भाग कर जाओगे? हमारी बंदूक की गोली ज्यादा नहीं भाग पाओगे। अबे चौकीदार, अरे सबसे पहले कुर्सी लगा, चाय ला, नमकीन ला, बिस्किट ला, मीठा ला, फल फूल ला। सरदार सुल्तान सिंह आए हैं, इनकी सेवा कर बे। साहब आप बैठाइए, मैं अभी लाता हूँ। बदौलत तेरी चमन कुमार तो सीधा साधा इंसान था, लेकिन तेरी बदौलत ये चमन कुमार आग का गोला डाकू सुल्तान सिंह बन गया। तो सिर्फ तेरी बदौलत आज तो नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। बता, मेरी पत्नी आरती की हत्या किसने किया और मुझे निर्दोष जेल किसने भेजा? बोल साहब। तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या, उसके विषय में तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। लगता है तेरा दिमाग गड़बड़ हो गया है, तेरे दिमाग का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। बता रहा हूँ, मुझे मालूम है तेरे जैसे कुत्ते का इलाज यही है। बहुत सारे तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्ति ने किया था। उसने कहा था कि खून का इल्जाम अगर हमारे बेटे चमन कुमार को ऊपर लगा दोगे तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अपने ईमान को बेच डाला, अपने कानून को बेच डाला। दौलत के लालची कुत्ते साले, अगर तुझे 4 लाख मिले तो अपनी माँ बहन भी बेच सकता है। बोल सितमलाल, तेरी माँ बहन की क्या कीमत है? मैं तुझे 4 लाख दूंगा। बोल कुत्ते साले कीमत। चमन कुमार, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? ये बता, मेरी बेटी नीलू की हत्या किसने किया और किसने करवाया? बोल साले। तुम्हारी बेटी नीलू की हत्या तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्तिन के कहने पर तुमने किया था। दौलत के लालची कुत्ते सारे और तेजे से चमकता सिपाहियों की देन है कि पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। गधे के पीठ पर
एक घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, पर खुदार वादी उतार वादी उतार रहा हूं। चल बे, क्या देख रहा है साले? उतार भोसड़ी वाले। अबे चौकीदार, तू कैसे बोल रहा है? ऊपर को उतार, उसके बाद पैंट उतार, उसके बाद साले हाफ चड्ढी उतार। मन कहीं साले हमहू मारा। चौकीदार कैसे बोल रहा है? उतारा बुजरब कहीं नहीं तो भाई 20 लाठी चापब तो कहा। साइकिल कहाँ बा? साइकिल तो तुम्हारे नाना दिए थे, लेकिन तुम्हारे मामा उसे उठा ले गए। ले चला बड़े साहब के दिखाओ, वो चपान चप ही बुजरब कहीं तो हर बकुल बार झड़ जाए। चमन कुमार, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारे पांव पड़ रहा हूँ, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। अब आया है उस पहाड़ के नीचे, याद कर सितमलाल एक दिनों था, जिस तरह से तू आज मेरे सामने हाथ जोड़कर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, इसी तरह से मैं भी तेरे सामने हाथ जोड़कर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि साहब मैं खूनी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। तुम मुझे डायलॉग सुना रहा था कि मेरा नाम सितमलाल सक्सेना है, मेरे दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। एक बात और बोला था ना, जहां नींबू नहीं जाता वहां तो नारियल घुसाता है। आज तेरी जादूगरी मैं देखना चाहता हूं, मुझे नारियल घुसा के दिखा, घुसा सारे नारियल। घुसा नारियल, तेरी जादूगरी मैं देखना चाहता हूं। हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारे पांव पड़ रहा हूँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। अपना तब ना किसी दूसरे थाने में करा लूंगा, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? हाँ, मुझे माफ कर दो। चल ठीक है, माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अभी अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया हूँ, चल मेरी बेटी को जिंदा कर दे, कसम माँ भवानी की, मैं तुझे माफ कर दूंगा सितमलाल। चल। लेकिन वो तो मर चुकी है, वो कहाँ जिंदा हो सकती है? तो सच कह रहा है, मेरी बेटी जिंदा नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। तो सोच कैसे लिया बे कि तू जिंदा बचेगा? तेरे जैसे पापी को इस पृथ्वी पर जीने का कोई हक नहीं है। देख हम जा चुके हैं तुझे ले जाने के लिए। जा सितमलाल। जैसी करनी वैसी भरनी। आज मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल गई होगी। अब यहाँ से चलता हूँ, अभी तो कलौतिया बाकी है। जय